दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों फाइनली जो हियरिंग है वो समाप्त हो चुकी है और काफ़ी समय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसका शुक्रगुजार होना चाहिए करोड़ों छात्रों को कि इतनी इम्पोर्टेंट जो कह ले प्रोसीडिंग है उसको 4 बजे के बाद भी कम से कम 20 से 25 मिनट धैर्य के साथ जज साहबान ने दोनों ने सुना है। और लास्ट में जो किफ़ायती ढंग से पीएस पटवालिया साहब ने पलटवार किया है वो काबिले तारीफ है। यहां पर किसी का पक्ष लेने की आवश्यकता नहीं है, टू द पॉइंट जो भी पॉइंट रखने थे बीएड के सारे पक्ष को पटवालिया साहब की तरफ से रखे गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया कि 68,500 शिक्षक भर्ती निकल के आई जिसमें सिर्फ 41,000 कैंडिडेट ही पास आउट हुए थे। इसी वजह से नेक्स्ट फेज में 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड कैंडिडेट को अलाउ करना पड़ा। और उसी के दरमियान यहां पर जब कह लें कि 28 जून 2018 का जब नोटिफिकेशन एनसीटी का जारी हो चुका था, उसके बाद से दिसंबर में जाके 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करवाया गया, तब जाके उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हुआ। और ऐसी स्थितियों के साथ ही उन्होंने बताया कि 19 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने बीएड को एलिजिबल किया है 1 to 5 के लिए, और कई ऐसे स्टेट का नाम उन्होंने गिनाया है, जैसे पटना, आई थिंक पटना हो गया। एक स्टेट का और नाम लिया जहां पे ब्रिज कोर्स भी ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुके हैं। बहुत जगह ऐसी हैं स्टेट में जिनके द्वारा वेरियस जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैं वो भी कंप्लीटेड हैं। और साथ ही साथ उन्होंने केवीएस के डायरेक्टर के भी एक लाइन को हाईलाइट किया है ऑन द कोर्ट की वहाँ पर डायरेक्टर साहब ने, आई थिंक केवीएस के एक बड़े अधिकारी हैं, जिन्होंने ये कहा कि जो केवीएस की वैकेंसीज हैं उनमें केवल 6% ही डिप्लोमा होल्डर्स को मतलब टीटी पास कर रहे हैं 1 to 5 की, जबकि उनको मतलब नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं फिलअप करने के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स चाहिए, तो इस वजह से बीएड को अलाउड किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर एक पूरी जो कह लें कि हियरिंग का निचोड़ है वो पटवालिया साहब के द्वारा दिया गया है। और साथ ही साथ बहुत मजबूती के साथ बीएड का जितना भी बचाव हो सकना चाहिए था उतना समझ लीजिए कि यहां से 100% पटवालिया साहब ने यहां पर दिया हुआ है। अब देखते हैं कि जज साहब इससे काफ़ी खैर प्रभावित भी हुए हैं एट लास्ट ये आर्गूमेंट की ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और 19 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बीएड को एलिजिबल कर दिया है 2018 के एनसीटी के गजट के बाद से, तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हो जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों लास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई है। देखिए क्लियरली जो मेरे माइंड में चीजें हैं कि जज साहब ने मंडे तक जो है रिटन सबमिशन के लिए बोला है, लेकिन फ्राइडे की एक बात आई है। क्या ऐसा है कि मंडे तक रिटन सबमिशन दाखिल करके एक फाइनल हियरिंग फ्राइडे को हो? इसकी कंफर्मेशन जैसे ही होगी आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। लेकिन एक बात तो ये है कि दो यहां से एस्पेक्ट हैं कि मंडे तक रिटन सबमिशन दाखिल कर देने हैं और ऑर्डर रिजर्व हो गया। खैर ऑर्डर रिजर्व जैसी कोई चीज जज साहब के द्वारा नहीं बोली गई है, तो मेरा जहां तक मानना है कि मंडे तक सभी को रिटन सबमिशन दे देने हैं। वैसे हियरिंग अगर समाप्त हो गई है तो ऑर्डर भी यहां से रिजर्व हो गया, मतलब मंडे तक सभी लोग रिटर्न सबमिशन देंगे। फिर फ्राइडे क्यों कहा गया है ये थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा दोस्तों। में भी एक लास्ट हियरिंग फ्राइडे के लिए सस्टेन की गई हो, वैसे इसकी कंफर्मेशन जैसे ही मिलेगी तो कंफर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी कुछ एक 10-5 मिनट बाद ही आपको मैं कंफर्म करके बता दूंगा कि एक्चुअल में क्या है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहां पर देखा जाए तो कंक्लूडिव बहस हो चुकी है, हर एक स्टेट को लगभग सुना गया है और जिनका नहीं कुछ हो पाया, जिनके पॉइंट्स रह गए हैं, वो सब अब रिटन में सबमिशन देंगे। मतलब कि हियरिंग समाप्त हो चुकी है, मोटा मोटा ये कहा जा सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।